बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम BS स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। ये ईद की छुट्टियों से पहले चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। आज वैसे तो टॉपिक नेक्स्ट है, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर उससे प्रीवियस यानी 6 नंबर चैप्टर है। तो 6 नंबर चैप्टर में हमारे पास 2-3 टॉपिक हैं। एरिया अंडर द कर्व है, एरिया बिटवीन द कर्व है और वॉल्यूम निकालने वाले क्वेश्चन है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व। एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व, जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हमें फंक्शन दिया y = f(x), तो जैसा भी फंक्शन होगा हम उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने ग्राफ बनाया, कर्व बनी, ऐसे इस तरह का फर्जी सा ग्राफ बना लिया। तो इस ग्राफ के लाइन के नीचे जो ग्राफ की लाइन है उससे नीचे ये x एक्सिस से ऊपर और यहाँ से लेकर ये हमारे पास x एक्सिस है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू यानी x = a है, यहाँ पे x = b हो जाता है। जैसे ये 5 है, ये 10 लिखा हुआ है, तो 5 से लेकर 10 तक, तो x = a से लेकर x = b तक। इस कर्व के नीचे x एक्सिस के ऊपर ये जो होगा एरिया निकालना चाहे तो एरिया निकालने का कुलिया हमारे पास होता है कि a से लेकर b तक f(x) dx फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। तो y = f(x) हमारे पास इक्वेशन है। इस तरह के f की वैल्यू > 0 है, तो एरिया बिलो द कर्व यानी कर्व के नीचे अबव x एक्सिस फ्राम x = a टू x = b, ये एरिया निकालने का कुलिया दिया, हमने पहले भी कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। अगर ये ग्राफ x एक्सिस से नीचे आ जाए, ये दूसरा केस है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ग्राफ लाइन के नीचे आ जाए, तो फिर a से b तक एरिया निकालने का क्या कुलिया है, a पॉइंट से लेकर b पॉइंट तक। तो कुलिया वही है, हम सिर्फ उसके साथ एक नेगेटिव की अलामत लगा देते हैं, नेगेटिव की अलामत लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, 2 कर्व्स के दरमियान एरिया निकालना। जैसे हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास f(x) है, दूसरा फंक्शन हमारे पास g(x) है। ये हमने ग्राफ बनाया, ये f(x) का ग्राफ है, ये नीचे जो ग्राफ है वो किसका है, g(x) का ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक यानी इनके दरमियान में जो एरिया है, ये एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाला, ये जो इतना एरिया यानी f(x) के कर्व के नीचे और g(f) कर्व के ऊपर। तो हम कहेंगे ये एरिया बाउंडेड हुआ है, बांधा हुआ एरिया इस कर्व ने और इस कर्व ने। तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे भाई, पहले अगर मैं निकालूँ, ये निकाल लूँ a से लेकर b तक f(x) dx, तो ये सारा एरिया आ जाएगा जो बड़ी कर्व के नीचे यहाँ से यहाँ तक यानी x एक्सिस के ऊपर और इस कर्व के नीचे, ये सारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ये वाला जो एरिया। फिर मैं निकाल लेता हूँ a से लेकर b तक g(x) dx, तो ये क्या निकलेगा, ये जो g वाली कर्व है इसके नीचे ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो ये जो बड़ी कर्व के नीचे ये सारा एरिया होगा, इस सारे एरिया में से नीचे वाला एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। तो बाकी कौन सा एरिया रह जाएगा, ये जो दरमियान में एरिया रह जाएगा, 2 कर्व्स के दरमियान में जो एरिया रह जाएगा। तो इस तरह हमने क्या करना है, ये इतना एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर b तक f(x) dx, ये x एक्सिस तक, ये यहाँ तक, ये सारा एरिया आ जाएगा ये वाला। उसमें से ये नीचे वाला एरिया निकाल के तफरीक करेंगे। नीचे वाला एरिया कैसे निकालेंगे, a से लेकर b तक g(x) dx, तो इसमें से इसको तफरीक करेंगे। अब इसको अगर एक इंटीग्रल में लिखें तो ये आ जाएगा a से लेकर b तक f(x) - g(x) dx। ये हमारे पास छोटा सा कुलिया बन गया कि जिस फंक्शन की वैल्यूज़ बड़ी वैल्यूज़ हैं, y = f(x) और y = g(x), 2 फंक्शंस हैं, सच डैट के f की वैल्यूज़ g की वैल्यू से बड़ी रहती हैं या कम से कम हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। हो सकता है बाज़ पॉइंट के ऊपर इक्वल आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे ये g की वैल्यू a पॉइंट पे है, ये f की वैल्यू a पॉइंट पे बड़ी है, लेकिन b पॉइंट के ऊपर जाकर g की वैल्यू और f की वैल्यू आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि f(x) > g(x) फॉर ऑल x बिलोंग टू AB। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, उसके निकालने का क्या तरीका है, ये बड़ी कर्व के नीचे एरिया, उसमें से जो छोटी कर्व के नीचे एरिया था जिसकी वैल्यूज लेस थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल क्या बन गया, कुलिया बन गया। तो इस तरह हमारे पास
दो कर्व्स के दरमियान एरिया निकालने का ये रूल बन गया। इसमें हर कर्व में क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन की वैल्यू बड़ी रहती है, किस फंक्शन की वैल्यू छोटी रहती है। बड़े वाले फंक्शन की वैल्यूज़ में से छोटे वाले फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसे जो लिमिट्स होंगी ए से लेकर बी तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हमारी किताब के ऊपर एग्जांपल है, आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठें अपनी किताब पहले सामने रखा करें, जितनी भी थ्योरी उसके ऊपर लिखी हुई है, और खसूसी तौर पर ये जो उसने रेक्टेंगल के अंदर फिगर लिखा होता है वो डेफिनेशन होती है। आपने फर्स्ट पेपरों में भी देखा कि जो मैक्सिमम डेफिनेशनें आती हैं, कुलिये आते हैं, वो आते हैं जो रेक्टेंगल के अंदर लिखे होते हैं। तो अपनी बुक की थ्योरी को बार बार पढ़ा करें, आपको वहाँ से बेहतर समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बाउंडेड, अब बाउंडेड बिलो यानी इस कर्व के नीचे एरिया हो, अबव y इज इक्वल टू एक्स, और इस लाइन के ऊपर एरिया हो, और कहाँ से कहाँ तक हो भाई, बाउंडेड बाई साइड्स x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक। एरिया हमने फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इस कर्व के नीचे हो, y इज इक्वल टू एक्स इस कर्व के ऊपर हो, और कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ तो उसने कह ही दिया है कि हमने जो एरिया निकालना है वो इस कर्व से बिलो होना चाहिए, y इज इक्वल टू ई की पावर x से, और y इज इक्वल टू ये दूसरा फंक्शन है यानी y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इससे अबव हो। तो यहाँ तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया f की जगह पे और ये क्या आ गया g की जगह पे। एरिया का क्या को लिया, f ऑफ एक्स मनफी जी ऑफ एक्स। लिमिट्स भी उसने खुद ही बताई हैं, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो a की जगह पे 0, b की जगह पे 1, ये f में से g को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है, इतने स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल उसने दी है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये उसने फर्स्ट कर्व दी है, एंड y इज इक्वल टू 2x मनफी एक्स का स्क्वायर। दो कर्व्स उसने दी हुई हैं। अब उसने ये नहीं कहा अभी किस के नीचे निकालना है, किस से ऊपर होना चाहिए, ना ही इस क्वेश्चन में उसने हमें लिमिट्स दी हैं। तो हमने सारा क्वेश्चन खुद सेट करना है। एक फंक्शन उसने हमें ये दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन उसने हमें ये दिया हुआ है। पहले तो हमें लिमिट्स चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक हमने एरिया निकालना है। लिमिट्स उसने नहीं दी तो निकालेंगे, जैसे इस फंक्शन में यहाँ दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि दोनों कर्व्स कता करती कहाँ पे हैं, ये और ये कर्व्स कहाँ कता करती हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू कंपेयर करेंगे और फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। इनको कंपेयर किया तो ये बन गया x की 2 2x मनफी एक्स का स्क्वायर। इस रकम को उठाकर इधर ले जाएं तो इसको सॉल्व किया, ये यहाँ से x आ जाएगा 0 और x इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि ये वाली कर्व और ये वाली कर्व्स दो जगह पे एक दूसरी को इंटरसेक्ट करती हैं। वहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है 0 और दूसरी जगह पे x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो लिमिट्स हमारे पास बनेगी 0 से लेकर 1 तक की, ये लिमिट्स मिल गई। अब जो दूसरा अहम मसला है वो ये है भी किस फंक्शन को हमने f की जगह पे लेना है और किसको g की जगह पे लेना है। ये हमें हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेक करना पड़ेगा। इसके दो तरीके होते हैं, या तो इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के लिए भी पहले उसके हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ग्राफ की हमें बना लेंगे तो ठीक है, ग्राफ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमें सिर्फ ये ज़रूरत है भी किस फंक्शन को फर्स्ट रखना है और किस फंक्शन को सेकंड रखना है। उसका तरीका ये एक हम छोटा सा ना टेबल बनाएंगे, यहाँ रखेंगे x, यहाँ दो फंक्शन जो दिए हुए हैं y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और y इक्वल टू 2 मनफी एक्स का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक हमने चेक करना है, 0 से 1 तक। ये फर्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, और इनके दरमियान में एक दो पॉइंट ज़रूर लेंगे, एक ले लें तब भी ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान 1/2। इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। जब x 0 तो यहाँ पुट करेंगे, y भी 0 आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर 0 आ जाएगा। जब x को 0 यहाँ पुट करेंगे तो z भी 0, यानी 0 के ऊपर इन दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, लास्ट पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू इक्वल है। अब दरमियान में देखेंगे भी किस फंक्शन का ग्राफ ऊपर रहता है, किस फंक्शन का ग्राफ नीचे रहता है। तो ये 1/2 इनके दरमियान में एक पॉइंट लेकर यहाँ पुट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/4, और जब इसमें पुट करेंगे तो 3/4 है। हमने देखा कि ये जो 3/4 है ये बड़ा फिगर है और ये 1/4
4 छोटा फिगर है। साइडों के ऊपर दोनों फंक्शंस की वैल्यू बराबर है, दरमियान में एस की वैल्यू बड़ी है, एस की वैल्यू छोटी है। एस का मतलब ये होगा कि एस का ग्राफ थोड़ा इस फंक्शन का ग्राफ ऊपर रहेगा और इस फंक्शन का ग्राफ नीचे रह जाएगा। तो हमने यहाँ से नोट किया कि ये जो 2 - x का स्क्वायर वाला फंक्शन है, इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल रहती हैं किसके, इस फंक्शन के, जब x मूव करता है 1 से लेकर 0 तक। 1 और 0 के दरमियान क्लोज इंटरवल है ये, 1 और 0 के दरमियान क्लोज इंटरवल, 0 से लेकर 1 के दरमियान इसकी वैल्यू या बड़ी रहती है या इसकी वैल्यू से इक्वल रह जाती है। तो एरिया बाउंडेड बाई द 2 कर्व्स, उनके दरमियान जो कर्व्स के एरिया आ जाएगा, बस खुदिया लिखना है। 0 से लेकर 1 तक ये f(x) - g(x), f(x) की जगह पे ये वाला फंक्शन आएगा और g(x) की जगह पे ये वाला फंक्शन आएगा। इनको सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है और इसमें क्या पुट कर देनी है, लिमिट्स पुट कर देनी है। तो इतना स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया आ जाएगा बिटवीन द 2 कर्व्स, बिटवीन द 2 कर्व्स के दरमियान एरिया आ जाएगा।